तो वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। गुजरात के लिप्यांत में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि बंटवारे के लिए मुसलमान नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार है। ओवैसी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के जिक्र करते हुए देश के विभाजन के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना गलत बताया। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान कभी भी देश का बंटवारा नहीं चाहता था और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी विभाजन का विरोध किया था। और इसके साथ ही ओवैसी ने खुद पर लगने वाले बीजेपी की बी टीम के आरोपों पर कांग्रेस और टीएमसी पर हमला किया। ओवैसी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बंगाल में उनकी पार्टी मात्र 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट जैसी पार्टियां 270 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। बार बार क्या बोलते हैं, अरे एक पार्टीशन हो गया। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था, क्योंकि 90% मुसलमान तो डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में जब वो जालिम जिना इस मुल्क के 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? बिल्कुल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में कह रहे कि मैं गांधी के पास गया, मैं नेहरू के पास गया कि भारत के टुकड़े मत होने दो। और मौलाना आजाद ने क्या लिखा वो आप उस किताब को उठाकर पढ़ लीजिए। मैं भारत की जमहूरियत को मजबूत होने के लिए कह रहा हूं, संविधान में यकीन को और मजबूत करने के लिए कह रहा हूं कि नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की है, ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल को अच्छा करने की है। नेता बनो, तुम कब तक किसी के सामने हाथ बांध कर खड़े होगे? लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी इलेक्शन लड़ता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है। अरे बंगाल में जाकर देखो, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, टीएमसी लड़ रही है, 250 सीट पर लेफ्ट फ्रंट लड़ रहे और ओवैसी की पार्टी 11 सीट पर लड़ रही है। तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट 250 सीट पर लड़ता है, टीएमसी 294 लड़ती है, बीजेपी भी 294 लड़ती है। और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है। ये 11 सीट पर लड़ता है तो इनको दर्द शुरू हो जाता है। इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, 270 पर तुम जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो, तुम में दम है तो बताओ मुझे, तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने? तो ये स्पीच ओवैसी की। और कुशाल पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, साथ ही आशुतोष चटर्जी जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से प्रवक्ता, और एआईएमआईएम के नेता मोहम्मद नफीस अंसारी भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुशाल पांडे, ओवैसी की ये स्पीच सुनी, क्या कहेंगे इस पर कि 11 की सीट पर लड़ते हैं तो अचानक से पूरे माहौल में गर्मी आ जाती है, आग लग जाती है कि तेज धारदार तरीके से बोलने वाले, टोपी सिर पर रखने वाले कैसे आगे बढ़े, और बी टीम बीजेपी का बताया जाता है जब चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं। देखिए, ये तो शुरू से आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है। यही इन्हीं ना छोटे भाई ने कहा था कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं दिखा दूंगा कि हमारी ताकत क्या होती है। तो ये तृणमूल कांग्रेस परेशान है क्योंकि ओवैसी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें मालूम है कि उनका जो मुस्लिम वोट है उनसे टूट जाएगी, इसलिए तृणमूल कांग्रेस परेशान है। ओवैसी साहब ने जो बात को रखा है कि कांग्रेस ने ही देश का विभाजन किया है, कांग्रेस ने ही देश को बांटा जिन्ना के साथ मिल करके। अगर आज देश बटा नहीं होता तो इसी भारत में हमारे हिंदू मुसलमान भाई एक साथ होकर के रहते। ये उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस के कारण ये बटा है और कांग्रेस के कारण बांग्लादेश भी हुआ है। 1971 में कांग्रेस के ही कारण बांग्लादेश हुआ है। तो विभाजन की राजनीति कांग्रेस करती है पूरे भारत में। आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगता है, आरोप लगाया जाता है भाजपा के ऊपर कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, लेकिन शुरू टाइम से ही कांग्रेस अपने लाभ के कारण, अपने फायदे के कारण उन्हें लगा कि अगर हमारे जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना है तो इस भारत को 2 टुकड़े में बांटना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने फायदे के लिए कुशाल भाई एक सेकंड,
एक सेकंड, इसी बंगाल में आशुतोष जी इस बात को बताइएगा, आपके ऊपर आरोप है, इसी बंगाल में देश के विभाजन से पहले जो मुस्लिम लीग थी उसके साथ किसकी सरकार थी? कुशाल पांडे जी, इतिहास का क्लास लेंगे तो इतिहास पता है? इतिहास के नहीं पता है? लंबा हो जाए। आपने 48 का जिक्र कर दिया। मैं इतना पूछ रहा हूं कि किसने सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर? अरे सुनिए ना, हाँ, इतिहास सब जानता अरे मेरा है। भाई कुशल, बंगाल में सुनिए ना थोड़ा। नहीं देखने दिया अरे गया। भैया आपने तो क्लास लिए हैं अभी तो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पूरा कुशाल भाई सवाल ले लीजिए, क्लास है, हम लोग सवाल लीजिए। देखिए हमारी जिम्मेदारी है, देश की जनता को हम गुमराह नहीं होने देंगे, देश की जनता को गुमराह नहीं होने देंगे। मुझे इतना बताइए कि 1948 के पहले बंगाल में किसकी किसकी सरकार अलाइज में थी मुस्लिम लीग के साथ? अभी देखिए, पहला जो बात है कि इंदिरा गांधी 1971 के जो बात आया। एक सेकंड, कुशाल जी से सवाल है। आशुतोष जी मैं आता हूं आपके पास। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, जनसंघ और मुस्लिम लीग, जनसंघ नहीं, हिंदू महासभा कह सकते हैं आप, मिलकर ये सरकारें चलाई गई थी। डिवाइडेशन में किसकी भूमिका है, कहां भूमिका है, छोड़ दीजिए। इतिहास खोदेंगे तो बहुत कुछ दोनों के ऊपर आरोप लगेंगे। मौजूदा वक्त में आ जाइए। वो कहते हैं कि हमारे चुनाव लड़ने से, यानी कि ओवैसी कहते हैं हमको बी टीम कहा जाता, लेकिन हम लड़ेंगे, इसमें तमाम चीजों को लेकर है। लेकिन फिर कांग्रेस जब सवाल पूछती है कि ओवैसी के एक भी ठिकाने पर बता दीजिए कि पिछले 12 साल से ईडी सीबीआई पहुंची हो, कुशाल पांडे जी, क्यों ना कहा जाए कि बी टीम है ये? कुशाल पांडे जी, सवाल आपसे है, आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है जी, बताएं एक बार, सब आवाज नहीं है। कह रहा हूं कि ओवैसी कह रहे हैं कि हम बी टीम नहीं हैं। कांग्रेस कहती है कि फिर ओवैसी के ठिकानों पर ईडी सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती है? देखिए, कांग्रेस के कहने पर ईडी सीबीआई पहुंचेगी। कांग्रेस ईडी सीबीआई चला रही है, बीजेपी कहने पर पहुंचेगी। ईडी सीबीआई चला रही है। जिसके ऊपर आरोप लगेगा, जिसके ऊपर अगर लगेगा कि घोटाला है, इस जगह में ये नेता घोटाला किया, उसके ऊपर उसकी ईडी सीबीआई जाएगी। ईडी सीबीआई तो भारतीय जनता पार्टी को चला नहीं रही है। ईडी सीबीआई के अधिकारी तो भाजपा के अधिकारी है नहीं। अरे सर, इससे ज्यादा बड़ा क्राइम क्या हो सकता है कि 10 मिनट छोड़ दो हम बता देंगे? इससे खतरनाक बयान क्या हो सकता है देश के भीतर? लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी खुलेआम घूम रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा वहां पर। आऊंगा सर, आऊंगा, थोड़ा और समय दीजिए। आशुतोष जी जवाब इस पर। आशुतोष भाई जवाब, मैं चाहूंगा कि कुशाल भाई टीएमसी के अभी हमारे प्रवक्ता एआईएमआईएम के जोड़ने वाले, तब मैं आपको साथ में जोड़ूंगा। आशुतोष का गाड़ी खराब हो को मालूम होना चाहिए क्यों हो जाती सीबीआई का पंचर। दूसरा जो बात है, देखिए बीजेपी का प्यार मोहब्बत सब जुड़े हुए हैं ओवैसी साहब से, और ओवैसी साहब ने मोहब्बत किया हुमायूं के साथ, वो भी अभी टूट गया है। हाँ, तो देखिए बात है कि ये वोट काटने का काम करता है। ये जगह जगह में बीजेपी इसको भेजता है, इसको फ्लाइट देके गाड़ी के भेजता है और देख के भेजता है, जो कि जहाँ पे वोट काट सकता है और बना सकता है बीजेपी का। तो देखिए अभी राहुल जी ने, राहुल गांधी जो बात आया, अभी तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मानेगा, मगर ये जो हमारा बीजेपी का पार्टी में विश्वास नहीं करता है, उसका सालाना जवाब मिला डील। देखिए ये ओवैसी अपना जो रिमोट करना, आपकी आवाज कर रही है आशुतोष जी, आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही है। मैं आता हूं, मुझे लग रहा है कोई माइक की दिक्कत है या फिर कुछ हो रहा है, उसको दुरुस्त करवाते हैं। कुशाल भाई इसका जवाब दीजिए कि आप लोग जो है कि हर जगह उनको फंडिंग करते हैं, वो इतनी छोटी पार्टी हो के देश के भीतर हर जगह चुनाव लड़ना, कैंडिडेट खड़ा करना, हेलीकॉप्टर से जगह जगह पहुंच जाना, ये क्या वाकई में संभव है इतनी छोटी पार्टी के लिए? ये बैकडोर फंडिंग नहीं तो क्या है? देखिए, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, कैंडिडेट दे रहे हैं, उन्होंने एक पार्टी बनाई है, अपना प्रचार कर रहे हैं, उस पर इन्हें क्यों तकलीफ है? हमें क्यों तकलीफ होनी चाहिए? उनकी पार्टी हो, नई पार्टी बनाए हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करने के बाद कैंडिडेट दिए हैं,
अरे कांग्रेस के पेट में दर्द, कांग्रेस तो 294 सीट पर कैंडिडेट नहीं दे पाई है। कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा पश्चिम बंगाल में। कुशाल पांडे जी, इस वक्त आपकी प्रतिक्रिया, आपकी ये बातें सुनते हुए, कुशाल पांडे जी, आपकी ये बातें सुनते हुए और ओवैसी का जो अभी स्पीच सुनी थी, एक ही पार्टी लग रही हो दोनों। हाँ जी, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, अभी सीधा कांग्रेस पे जा रहे हैं कि एक पार्टी बनी है, अपने कैंडिडेट्स उतार रही है, प्रचार कर रही है, जिस तरीके की स्पीच आप दे रहे हैं और जो स्पीच ओवैसी ने दी है, दोनों एक ही पार्टी नजर आ रहे हो। देखिए, उन्होंने पार्टी नई पार्टी बनाई, उसका सिंबल कौन दिया? चुनाव आयोग ने, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। कांग्रेस को क्यों तकलीफ है? उन्होंने वो अपना कैंडिडेट किया, चुनाव लड़ा, पैसा नहीं, आपको तो आप सीधे इस पे जवाब नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस पे दूध की धुली थोड़ी ना है। अगर वो आपको आपके की बी टीम होने का दावा कर रही है आशुतोष जी, तो तेलंगाना में ये गलबैया क्यों है ओवैसी के साथ? कांग्रेस यहाँ पे लड़ाई लड़े तृणमूल कांग्रेस के साथ। कुशाल भाई, आता हूँ। लेकिन वही दिल्ली से राहुल गांधी फोन करते हैं। चलिए ठीक है आशुतोष जी, वही जाकर दिल्ली अभिषेक बनर्जी जाता है तो राहुल गांधी के साथ चाय पीते हैं। तेलंगाना में आशुतोष जी, वहां पर तो बी टीम आपने बना रखा है और आरोप लगाते कि ओवैसी बंगाल में बी टीम का काम कर रहे हैं। लगता है एक बार फिर से आशुतोष जी का नेटवर्क जो है उसमें कुछ समस्या है। आवाज तो नेटवर्क आ नहीं रहा सही तरीके से आप। आशुतोष जी का नेटवर्क दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसी पे कुशाल जी आप ही हमारे साथ इस वक्त बने हुए, कुछ देर में टीएमसी भी जुड़ जाएगी, एआईएमआईएम भी जुड़ जाएगी हमारे साथ। ये जरा ये बताइए कि बड़ा दिलचस्प है, इसके पहले लोग आरोप लगा रहे थे कि भाई जो बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर जिन्होंने नींव रखी थी उस पर भी आप लोग हमला नहीं करते थे, कोई अटैक नहीं था, कोई अधिकारी नहीं पहुंचे थे, कुछ नहीं हुआ था। और जैसे ही वो एक वीडियो क्लिप सामने आती है, वो स्टिंग ऑपरेशन सामने आता है, उसके बाद आप लोग हमलावर हो जाते हैं कि ये तो ममता बनर्जी की बी टीम है। और अब ओवैसी को लेकर भी यही चुनाव प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, आप लोग उस पर डिफेंडिंग हो जाते हैं। ये ओवैसी से मोहब्बत वाला या तकरार वाली चीज क्यों है? सदन में तो लड़ते आप लोग खूब हैं और यहां पर कुछ नहीं बोलते एक दूसरे के खिलाफ। कुशाल पांडे जी, ये सवाल मेरा आपसे ही है सर। अजी, आपको भी ये नई आवाज आ रही है? आवाज कट लगता है आशुतोष जी, ठीक, आशुतोष जी ठीक है, आते हैं दोबारा आपके पास। हाँ, चलिए, अब वर्ड 4 में बारी है, वर्ड 4 की, और यहां पर सुनते हैं इसी बीच की किसने क्या कुछ कहा है इस चुनावी सरगर्मी में। बंगाल में इस समय कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद और कई रोड शो करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। और मैं ही नहीं बल्कि हर प्रबुद्ध नागरिक यह मानता है कि इस बार पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्लियर मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। पूरे पश्चिमी बंगाल में है दहशत, जुल्म और अत्याचार का एक माहौल लगातार 15 वर्षों तक रहा, लेकिन पश्चिमी बंगाल की जनता ने बराबर टीएमसी को 3-3 बार का मौका दिया। 15 वर्षों का समय, मैं समझता हूं किसी राज्य के विकास के लिए 15 वर्षों का समय यह कम नहीं होता है। क्या मोदी जी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं? अरे बाबा, आपको तो जनता चुन के भेजी है। अगर हमको 25 सीट और मिल जाते देश में तो मोदी साहब यहां से उनकी तख्ता पलट जाती थी। बंगाल के अंदर डबल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि अब तक जो पैसा ज्योतिर्मय सिंह महतो पुरुलिया के लिए वहां से स्वीकृत करते हैं, ममता दीदी के टीएमसी के गुंडे वे सब पैसा हजम कर जाते हैं। कोलकाता पहुंचते पहुंचते सारा पैसा वो हजम कर जाते हैं, पुरुलिया नहीं पहुंचने देते। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि पैसा मोदी जी भेजते हैं, ये हजम कर जाते हैं।
तो तमिलनाडु का जिक्र कर लेते हैं थोड़ा। तमिलनाडु के सियासी चुनावी उबाल पर है और सत्ता की जंग अब खुली टक्कर यहां पर बदल चुकी है। मतदान की घड़ी बेहद करीब है और आपको बताते कि ऐसे में राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उधर स्टालिन हो या गृहमंत्री अमित शाह हो, अब एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है पिंकी कि आरएसएस और बीजेपी की एंट्री एआईएडीएमके इस वक्त तमिलनाडु में करवा रही है, जो तमिलियंस के लिए अच्छा नहीं है, तमिलनाडु के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल गंभीर आरोप ये लगाया है और इस वक्त हमारे साथ जो है मौजूद हैं। चलिए कुशाल पांडे जी, लगातार गंभीर आरोप जो है वो लग रहे हैं, लेकिन आप इस बार जो है सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा, घुमा फिराकर कांग्रेस को बीच में मत खींचिएगा। इस आरोप पर क्या कुछ कहेंगे? जी बताएं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोग एआईएडीएमके को पकड़ के जो कि तमिलनाडु में घुसना चाहते हैं, अपना वजूद कुछ है नहीं। राहुल गांधी जी, ये राहुल उनका बंगाल में क्या वजूद है? कभी सीपीएम के साथ में गठबंधन करते हैं, उनका देश में वजूद नहीं बचा। हमारे वजूद के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जब हमारे 18 से 20 राज्यों में हमारी सरकार है, हमारे वजूद के ऊपर में आवाज उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। उनका वजूद कहाँ है भारत में? उनका वजूद कहाँ है बंगाल में? बंगाल में इससे पहले वो सीपीएम के साथ में चुनाव लड़े। बिहार में क्या था? बिहार में क्या था उनका वजूद? विधानसभा लड़े थे, मालूम है भाई साहब? सवाल मंत्रिसभा में कुशाल भाई तमिलनाडु पे आइए ना सर। अरे तमिलनाडु पे आपके नेता इतनी मेहनत कर रहे हैं, वहां पर तमिलनाडु पे स्टिक हो जाइए, मत आइए बंगाल बिहार पे, तमिलनाडु पे आ जाइए। कुशाल जी पहले ही कहा था, सवाल का जवाब दीजिएगा, इधर उधर नहीं। देखिए, जिन राज्यों में हम गठबंधन में हैं, हम साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए चुनाव लड़ रही है, वहां जो पक्ष मजबूत है, अगर उनके साथ हमारा गठबंधन है तो उनके साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। इस पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्यों? ये राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेता है। जहां हमारी एनडीए की गठबंधन है, जहां एनडीए साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहा है, वहां हम उस क्षेत्रीय पार्टी के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उसके ऊपर राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं तो उनसे पूछे कि बिहार में किसके साथ चुनाव लड़े थे, उत्तर प्रदेश में किसके साथ चुनाव लड़े थे, बंगाल में 2021 में? नहीं, ये तो बात सही है। ठीक है, समय थोड़ा कम है, इसका काउंटर ले लेते हैं आशुतोष भाई। आरोप तो आपके ऊपर भी यही है कि आप भी पिछलग्गों की तरह इस वक्त डीएमके स्टालिन के साथ चिपके हुए हैं, मुख्यमंत्री के साथ। आपका भी वजूद तमिलनाडु में कुछ नहीं है तो एआईडीएमके डीएमके है, इधर बीजेपी है, उधर कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, ये जेपी नड्डा का कल का बयान है। आशुतोष जी, कुशाल जी, आशुतोष जी को सुनने दीजिए। कुशल भाई थोड़ा तारीख सुनिए अच्छा से। देखिए, पंजाब में आप किसके साथ लड़े थे? कश्मीर में आप किसके साथ लड़े थे? अरे कांग्रेस तो बीजेपी के साथ नहीं लड़ा ना। और बंगाल में जो तृणमूल का बात कर रहे हैं, तृणमूल तो आपके साथ गठबंधन में था, पंचायत से लेके विधानसभा लड़ा, मंत्रिसभा में था। ये काहे भूल जाते हैं? और एआईएडीएम के तो राहुल जी ने ठीक ही कहा कि उनको एंट्री दे रहे हैं, जैसे तृणमूल ने भाजपा को एंट्री दिया है बंगाल में, ये सबको मालूम है। और अभी जो भाजपा बंगाल में दिख रहा है वो तृणमूल का तो रेंटेड जेपी नड्डा के बयान पर आइए। समय मेरे पास बहुत कम है, 1 मिनट से भी कम है। आप लोग खुद पिछलग्गू हैं तमिलनाडु में। तो तृणमूल का लीडर बैठा हुआ है बीजेपी में। आशुतोष जी, ये तो बहुत स्टालिन को पकड़कर आप लोग वहां पर राजनीति कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग अलायंस करके लड़ रहे हैं। हम लोग तो खुला बोल रहे हैं कि हम लोग अलायंस करके लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी तमिलनाडु। नहीं, आप मानते हैं कि आपका भी वजूद वहां पर कमजोर है? ये देखिए, सब पार्टी को मालूम हो गया कि भाजपा के साथ अलायंस होना मतलब नीतीश कुमार हो जाना। अरे आप दूसरी पार्टी पे मत जाइए, अपने वजूद की बात कीजिएगा। हाँ, तो हम लोग तो नीतीश कुमार नहीं बनाया ना जी। हम लोग तो नीतीश कुमार मॉडल नहीं बना दिया। जो दोस्त है वो दोस्त भाग जाएगा। दोनों एक ही थाली, एक ही नाव पर सवार हैं। एक एआईडीएमके को पकड़ा हुआ है, एक डीएमके को पकड़ा हुआ है और एक दूसरे की कलई खोलने पर लगे हुए। ठीक है सर, दक्षिण की राजनीति आप दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ये खास करके तमिलनाडु में चुनौतियां बड़ी हैं, जहां पर 2 बड़ी पार्टियां, जब इसके पहले जब एआईडीएमके की सरकार थी और वहां पर अम्मा थी, उस दौरान भी देखा गया था, और अब जब स्टालिन है उस दौरान भी उनके साथ अलाइज करके सेंट्रल की पार्टियों को जाना पड़ता है। क्या ये वाकई में इन पार्टियों के लिए अच्छे संकेत हैं या फिर ये सोचने वाली बात है? चलिए, फिलहाल कुशल जी और आशुतोष जी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया लाइफ टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए। और अब देख लेते हैं यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मी में किसने क्या आरोप एक दूसरे पर लगाए हैं, क्या वार पलटवार चल रहा है वर्ड 4 में। मित्रों, इनका काम तुष्टीकरण का है। ये बंगाल को
बांग्लादेश बनाने के चक्कर में हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ ये। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, डबल इंजन की सरकार आएगी, एक एक घुसपैठी को चुन चुन कर बाहर करेंगे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। ये तुष्टीकरण, ये देशद्रोहियों के नाम पर, ये मुर्शिदाबाद में आधार कार्ड बनाकर देश में घूमने का परमिट देना, ये सारी चीजों का जो इन लोगों ने चलाया था उसको नस्तो नाबूद करना, ये हमारा काम है, ये हम करेंगे। तो कुल मिलाकर यह कि बयानों का तीर अभी चलेगा कुछ दिन और है, क्योंकि चुनाव प्रचार थमने में अभी पहले राउंड की अगर बंगाल की बात की जाए तो थोड़ा समय बचा हुआ है। लेकिन यह जरूर है कि नेताओं का इस वक्त दौरा और जो सियासी प्रचार है वो पूरी तरीके से जोरों पर है। फिलहाल यहाँ पर परिणाम ही साबित करेंगे आरोप प्रत्यारोप का कितना असर ग्राउंड जीरो पर हुआ है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लाइव टाइम्स पर लगातार जारी है, बने रहिएगा।